हाय, मैं अमन सिंह। आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताऊंगा। फिजिक्स में कुछ वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध के साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपके सामने। मैं आपको पिछले कई पार्टों में ये भी बता चुका हूँ फोकस दूरी क्या होती है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आपको इसका डेरिवेशन भी कई पार्टों में पीछे करवा चुका हूँ। क्या होता है इसका संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। इसका संबंध होता है भाई F बराबर R/2। ये होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये F क्या होती है, ये होती है फोकस दूरी, यानी कि F बराबर क्या होगा, फोकस दूरी। ये जो R है आपकी, ये क्या होगी, ये होगी वक्रता त्रिज्या। R बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ये होता है आपका संबंध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2 का। R/2 का संबंध होता है जब आपको यहां पे अवतल दर्पण दे दे, अवतल दर्पण दे दे। अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस की होती हैं। जितनी भी दी होंगी आपको, जितने भी मान दिए होंगे वो सब किस में होंगे, माइनस में होंगे। जब आपको उत्तल दर्पण दे दे तो उसमें मान ये प्लस का होता है। किसका, प्लस का। तो जब आपको ये यहाँ पे अवतल दर्पण दे दिया तो यहाँ मान कितना रखेंगे, बराबर -15 सेंटीमीटर। ये आप मान रखेंगे न्यूमेरिकल हल करते समय। F बराबर -15 सेंटीमीटर। अवतल में हर एक चीज माइनस की और उत्तल में सारी प्लस की। अब यहाँ पे जब -15 रखेंगे फोकस दूरी में, F बराबर R/2 पे मान जब रखेंगे, आपको निकालना क्या, वक्रता त्रिज्या। ये निकालनी है आपको वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का मान दे दिया कितना, -15 सेंटीमीटर आपको दिया है, -15 रख दिया, R/2। इसके बटे 1 मान सकते हैं हम, मान लिए। अब इसको इससे गुणा करते हैं और इसको इससे गुणा करते हैं। 1 और R का गुणा इससे करेंगे और -15 गुणित 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 और R का गुणा करोगे कितना आएगा भाई, 1 आएगा। R हो गया 15 × 2 कितना होगा, -30 होगा सेंटीमीटर। ये कितना, -30 सेंटीमीटर आपका वक्र त्रिज्या का मान आ गया, -30 सेंटीमीटर। बॉस अगला क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। बॉस अगला क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, पहले जैसा। उसमें क्या था, फोकस दूरी का मान दिया था और इसमें वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया। तो इसको क्वेश्चन को फाड़ के रख देते हैं। कैसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा आपके सामने, बिल्कुल डरने की बात नहीं। आपको मान पता है वक्रता त्रिज्या का, यहाँ पे R का मान आपको पता है कितना, R बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको मान पता है 20 सेंटीमीटर। और आपको मान किसका निकालना है, फोकस दूरी का। फोकस दूरी का, यहाँ पे फोकस दूरी का मान निकालना है। आपको संबंध पता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पता है, F बराबर R/2 का। ये संबंध पता है आपको। यहाँ से F बराबर मैंने मान रख दिया। अवतल दर्पण मैंने आपको बताया सब कुछ कहेगा माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। जब माइनस लगा दिया, माइनस का 20/2, ये सूत्र वाला 2 रख दिए, 2 से भाग दिए कितना, 10। F बराबर -10 सेंटीमीटर आ गया। और लास्ट में जब निकलता है F फोकस दूरी, ये फोकस दूरी जैसे मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो ये -10 आपकी निकली, जो लास्ट में फोकस दूरी निकलती है, दूरी जो होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इस वजह से हम मान कितना रखते हैं F का, लास्ट में आंसर 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इस वजह से मैं 10 रखता हूँ आंसर पे। बॉसों का अगला क्वेश्चन भी दे दिया है। कैसा, अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए, कैसे थे, अवतल दर्पण के हिसाब से कहते, अवतल दर्पण के थे। कैसे, आपको मैंने पिछले 2 क्वेश्चन कराए, वो कैसे थे, अवतल दर्पण के थे। और ये आपको क्वेश्चन कैसा दे दिया, उत्तल दर्पण का। मैंने आपको बताया है कि उत्तल दर्पण में
हर एक चीज प्लस की रखी जाती है, किसकी, धनात्मक रखी जाती है, किसमें, धनावेश पे रखी जाती है। और ये जो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, आपकी जो फोकस दूरी है ये कितनी, 12 सेंटीमीटर दे दी, कितनी, 12 सेंटीमीटर। उससे पूछा है उत्तल पृष्ठ, ये कैसा, दर्पण के उत्तल पृष्ठ, घबराने की दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल आसान है। उत्तल पृष्ठ बोले या दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोले, वो होती ही वक्रता त्रिज्या। वो कैसा मान, आर का मान होता है, आर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आपका यहां से संबंध कैसा होता है, तो आपको संबंध मैंने ऊपर लिखा भी रखा है, ये होता है फोकस दूरी, आर होती है वक्रता त्रिज्या। जो यहाँ पे ये होगा आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होगा, 2 होगा। और ये आपको मान दिया है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पे 12 रख देते हैं और R की जगह R रहने देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। जब मैंने इतना कर दिया, इसके बटे 1 मान सकता हूँ, 1 से कोई भाग देने पे कोई परिवर्तन नहीं होता, 1 से गुणा या भाग करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता, इस वजह से मैंने मान लिया। और आगे क्या होगा, इसका इसके साथ गुणा होता है और इसका इसके साथ त्रिज्या गुणा होता है। R का गुणा 1 से मैंने कर दिया और 12 का गुणा 2 से कर दिया, हो गया, बिल्कुल आसान है। देखते रहो दिल लगा के, यहाँ पे कितना होगा, R बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, वक्रता त्रिज्या का मान कितना निकल के आ गया, तो निकल के आ गया भाई आपका 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर। भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन भी उत्तल दर्पण से है, कैसा, उत्तल दर्पण से। और ये उत्तल दर्पण से आपको इसके पहले भी क्वेश्चन करा उत्तल दर्पण से, उसमें क्या मान दे रखा था, इसमें आपको वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको फोकस दूरी का मान दे रखा था, कैसा, फोकस दूरी का मान दिया था। उसके पहले मैंने जो कराए हैं न्यूमेरिकल उस पे कैसे थे, अवतल दर्पण के मैंने करा दिए। और ये उत्तल दर्पण का इसमें वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया, यानी कि R का मान आपको दे दिया। दर्पण कैसा है, उत्तल, उत्तल है तो हर एक चीज प्लस की होगी, तो यहाँ पे R का मान कैसा होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, R का मान 50 सेंटीमीटर होगा। आगे में बढ़ा तो मिला है, तो फोकस दूरी का मान क्या होगा, यहाँ पे निकालना कि इसका F का मान निकालना है। जब मैं F का मान निकाल रहा तो मुझे संबंध पता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध मुझे पता है, F बराबर क्या होता है, R/2 ये होता है। जब यहाँ पे मुझे R का मान पता है, मैं R का मान रख देता हूं और F का मान निकाल लूंगा यहां से आसानी से, कितना, 50/2। F बराबर कितना आ गया निकल के, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको भाग देंगे 25 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 50 को तो 25 बार जाएगा, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर होगा आपका राइट आंसर। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे फिजिक्स के अनेक न्यूमेरिकल के साथ, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे।